इसका बात सब नहीं चलेगा। आप रूलिंग दीजिए, यदि पहले नहीं चला है तो नहीं चला। आप गलती किया तो सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में देखने लायक है। दोनों सदन का, हम उधर की भी बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। शिक्षकों के मसले पर विधानमंडल के दोनों सदनों में बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। विधानमंडल के बाहर और सदन के भीतर भी जमकर पक्ष विपक्ष में नोकझोंक हुई। विधान परिषद में सभा की कार्रवाई शुरू होते ही वित्त मंत्री विजय चौधरी और नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी के बीच भी जमकर बहस हुई। वहीं नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी और विधान परिषद के सभापति के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सदन की कार्रवाई बुधवार के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सरकार की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, जनता का काम भी नहीं हो पा रहा है। आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि शिक्षकों के मसले पर सेकंड हाफ में विधान परिषद में सभापति बहस चाहते थे, लेकिन बीजेपी बहस से भाग रही है। शिक्षकों से बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। सभी लोगों को पता है, इसमें बहुत सारे मामले जितने भी माननीय सदस्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है उसमें लाया जाता है शिक्षा विभाग से रिलेटेड। और जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं, जो बैठ करके अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, आसन के प्रति जो उनका सम्मान होता है, उस सभी लोग देख रहा है कि लोग सीधे आसन के प्रति अंगुली दिखा दिखा करके उनको धमका रहा है। और जिस तरह का सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में देखने लायक है। दोनों सदन का, हम उधर की भी बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। आप देखिए, अभी सर्वेश कुमार सिंह सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका शिक्षा विभाग से रिलेटेड आया था गैर सरकारी संकल्प, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करा दिया, मतलब इस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। अब आइए, फिर इसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है शिक्षा विभाग पर, इस पर भी कोई चर्चा नहीं आने दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं शिक्षा विभाग से, अगर इनको तनिक भी अगर शिक्षकों के प्रति, राज्य के शिक्षा के प्रति अगर तनिक भी जिम्मेवार होते तो इस पर आज सदन में चर्चा होता और कोई न कोई सार्थक इसमें कदम उठाया जाता। लेकिन जानबूझ करके, इसी से साफ प्रतीत होता है कि उनको शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति दूर दूर तक नहीं है। वो गलत तरीके से अपने बात को लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा। और जिस तरह से उनका सदन में जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, वो कतई स्वीकार नहीं। वहीं बीजेपी एमएलसी शहनवाज हुसैन ने कहा कि शिक्षकों पर जिस तरह से आज डंडे बरसाए गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी को लेकर हम लोग सरकार से जवाब जानना चाह रहे थे, लेकिन सरकार जवाब देने से भाग रही थी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है। इसका जवाब हम मुख्यमंत्री से जानना चाह रहे थे कि आखिर शिक्षक भर्ती नियमावली जो लाई गई है, जिसका विरोध हो रहा है, उस विरोध पर मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। इतने लोगों की हत्या हो रही है और एक शब्द भी नीतीश कुमार जी की तरफ से या महागठबंधन वालों की तरफ से नहीं बोला जा रहा। जो लोग यहाँ लिट्टी चोखा खाए थे वो बंगाल में आपस में लड़ रहे हैं। कैसा लिट्टी खिलाए जो आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ भी महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं। और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी टीएमसी से लड़ रही है। तो ये मीटिंग का क्या फ़ायदा हुआ? लिट्टी चोखा बेकार हो गया। इतना खा के भी गए और कोई काम नहीं किया। जहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी जी के बारे में निंदा प्रस्ताव जो ये लाए हैं, पूरी तरह गलत है, असंवैधानिक है। हाउस जब एडजर्न हो गया था तो खुद स्पीकर साहब ने कहा कि ये नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने बोला तो इन्होंने इसका कहा कि पहले जो चलता था वो चलेगा। इसमें निंदा प्रस्ताव लाना और एक दूसरे के खिलाफ जो गाली गलौज आपस में लोग कर रहे हैं, अविश्वास है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश है। कहा जा रहा है सर, आप लोग सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं शिक्षा के मामले में। भाई, सदन में शिक्षकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है,
इतनी जुल्म ज्यादती हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और क्या यहाँ हम सदन में हम लोग खामोश रहेंगे? गौरतलब है कि बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 नीति को लेकर बिहार के शिक्षक आक्रोशित हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।